प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नए बजट के निफाज ने मुल्क भर में गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार और अशराफिया को दिए जाने वाली मुराहत ने अवामी गुस्से को भड़का दिया है। बच्चों के दूध से लेकर गंदम की मसनूआत जैसी चीजें जो हर घर की बुनियादी जरूरत हैं, उन पर भी भारी टैक्स आयद कर दिए गए हैं। तनख्वाहदार अफराद पर इनकम टैक्स की शरह खतरनाक हद तक बढ़ा दी गई है, जबकि अशराफिया को बहुत सी मुराहत और टैक्स छूट दी गई है। रही सही कसर बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी है। एक आम पाकिस्तानी के लिए टैक्स के नाम पर पड़ने वाली हुकूमती डकैती के बाद अब बिजली के एक बल्ब और पंखे का बिल अदा करना भी मुश्किल हो चुका है। नौबत यहां तक आ गई है कि अवाम बिजली गैस के बिल अदा करने के लिए घरेलू सामान फरोख्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां जारी हैं। मुख्तलिफ ताजिर ग्रुप्स, कॉरपोरेशंस और एसोसिएशंस अगले चंद दिनों में एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से गवादर तक अवाम पेट्रोल, बिजली, गैस के बिलों और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। बगैर किसी क़यादत के टोलियों की सूरत होने वाले ये अवामी एहतजाज किसी सियासी, मजहबी या समाजी मामले पर नहीं है, बल्कि अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए है। अवाम के पास एक ही सवाल है कि वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें। वो सियासी जमातें जो इलेक्शन के वक्त घर घर, गली गली जाकर वोट मांगती हैं, इस मंजरनामे में मुकम्मल तौर पर अवाम की मुश्किलात से लाताल्लुक़ हैं। जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को एहतजाजी धरने की ज़रूर कॉल दे रखी है। वोटर किसी भी जमात का असासा हो, सवाल यह है कि सियासी जमातें अपने इस पॉलिटिकल कैपिटल के मसाइल और परेशानियों से इतनी बेखबर क्यों हैं, और अगर बेखबर नहीं है तो क्या ये मुजरिमाना खामोशी बेहिसी है? देखना यह भी होगा कि क्या कोई सियासी जमात इस अवामी एहतजाज और रद्दअमल का फ़ायदा भी उठा पाएगी, क्या अवाम के साथ कनेक्ट भी कर पाएगी कि हम जिम्मेदार हैं और हम बैठे हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, टैक्सों की भरमार, महंगाई, पेट्रोल, बिजली, गैस के बिल्स अवाम के लिए वबाले जान, शहर शहर एहतजाज, वोट के लिए घर घर जाने वाली सियासी जमातें वोटर के मसाइल पर बेहिसी का मुजाहिरा क्यों कर रही हैं? इफ्तिखार साहब, मेरा ख्याल है आप अखबारात नहीं पढ़ती हैं। अखबारात में तो इतने से बड़े इश्तिहार आ रहे हैं, सब बेहतरी के, सब अच्छाई के, और हर इश्तिहार की जो कीमत है मालियत तो करोड़ों रुपए की नहीं तो लाखों रुपए की। काफी गुफ्तगू हो रही है इस पर भी, किस तरह से पेड कैंपेन्स चल रहे हैं। पूरी की पूरी है, मतलब हर रोज़ अखबार में आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ये कंट्रोल हो गई है, इन्फ्लेशन ख़त्म हो रही है, हमने कंट्रोल करी है। गलत आप सोशल मीडिया में भी दिलचस्पी नहीं ले रही। बड़े बड़े लोगों के नाम जो हैं, आज ही मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने पैसे इस सोशल मीडिया पेड कैंपेन पे लगाए गए हैं, ये सब बताने के लिए उतने में पता नहीं कितने लाख घरों के कितने मसले हल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आप ही के से तल्लुक़ रखने वाले भी लोग हैं, वो आ रहे हैं और बता रहे हैं कि महंगाई शंगाई कोई नहीं, ये लोग सब शोर मचा रहे हैं। इंतजार करें इस शोर के, कान के पर्दे। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो रोटी का मसला मेरा है वो तो बड़ा गड़बड़ है, दही का मसला बड़ा गड़बड़ है, दूध तो का मामला, अच्छा दूध वाले अजीब चक्कर है। दूध वाले जो पैकेट में दूध दे रहे हैं वो अपना रोना रो रहे हैं कि अगर यही हालात रहे, टैक्स सही रहे तो हम पैकेट बंद कर देंगे। और दूसरा जो खुला दूध दे रहा है वो अपना उसने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आलू, प्याज, टमाटर, आम जो इस सीज़न का है वो भी अल्लाह के फजल से जाएँ रेट पता करें। फालसा, अंगूर महंगा हो गया। और मुझे तो आज पता लगा कि 70 मजिस्ट्रेट लाहौर के नाकाम हो गए हैं इस पर कंट्रोल करने के लिए, जबकि मैंने तो आज खबर सुनी 20 से 22वें ग्रेड वालों के लिए नए घर बन रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता लगा है कि लेकिन ये मुझे पता लगा है कि मरियम नवाज ने एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कायम करने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने वादा किया है कि वो देखेंगे कि रोटी, दही, दूध, आलू, प्याज, टमाटर, आम, बजट के जरिए जो कुछ कर दिया गया है, महंगाई पे कौन काबू नहीं पाएगा। उन्होंने एक अथॉरिटी कायम कर दी है। अच्छा ठीक है। वो अथॉरिटी इनको कब्जे में लेगी और आपको इंसाफ दिलाएगी। अच्छा। और आड़तियों ने क्या किया है कि सारे शहर को रेडी वालों के हवाले कर दिया है। वो सारा माल जो अपना मंडियों का है वो उनको दे देते हैं कि जाओ जाके सड़कों पे बेचो और ऐश करो, ना हमें कोई टैक्स देना पड़े, ना कोई हमसे टैक्स के बारे में पूछे। बात यह है कि महंगाई बहुत जालिमाना किरदार अदा कर रही है। बिजली में ख़ास तौर पे 200 यूनिट और 201 यूनिट की अगर रेट जो बहस चल रही है और जो लोग हमें बता रहे हैं वो अफसोसनाक है। खुदा के वास्ते अकल करो, क्यों तुम लोगों को मजबूर कर रहे हो कि जो लोग सड़कों पे आएँ? और ये अगर लोग सड़कों पे आएंगे तो इसकी गलती और जिम्मेदारी तुम्हारे पे, क्योंकि तुम्हारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज नाकाम हो गई हैं। ठीक हो गया। तुम कामयाब नहीं हो।
अगर कवानीन हैं और जिस तरह मरियम ने कहा है कि वो एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कायम करेगी, भाई करके अमली तौर पे दिखा भी दो कि रेट ऐसे आया। रेट एक चीज़ का कम हुआ, मैं मानता हूँ, वो थी रोटी, इसलिए रेट कम हुआ कि बहुत ज्यादा गंदम आ गई। मार्केट में गंदम वापस महंगी हो गई, गंदम आपको ये बता, वो फिर अब चंद दिनों से महंगी हुई है। तो जब खरीदनी थी तब सस्ती कर ली, किसान को तब नुकसान हुआ और अब बाहर आवाम। लेकिन रोटी फिलहाल अभी उसी रेट पे बिक रही है। रोटी का आपको मुबारक हो लोगों को जो सस्ती रोटी पे ले रहे हैं, बाकी चीजें देखेंगे हो जाएगी। असल में आप बहुत मुतासिर, एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, आप अखबार नहीं पढ़ते। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं कल आपके लिए सारे तराशे, अखबार के इश्तिहारात नहीं पढ़ते हैं आप, सोशल मीडिया पे इश्तिहारात नहीं पढ़ती, मैं खबरें पढ़ती हूँ। असल में तो खबरें ये बताती हैं जो मैंने सामने खबर छपी है, कहाँ खबर छपी है? मैं आपको सारी खबरें भी निकाल के देती हूँ। कोई खबर ऐसी नहीं। शहजाद साहब, ये शहर शहर टोलियों के एहतजाज की सूरत हाल है, कभी वो वापडा के खिलाफ कर रहे हैं, कहीं बिजली कंपनियों के खिलाफ है, कहीं किसी मामले पर। ये अवामी एहतजाज एनआरकी की सूरत जा सकता है, क्योंकि अवाम के साथ कई हुक्मरान और इंतजामिया कनेक्ट नहीं कर रहे, उनको दबा रहे हैं और पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। कीनिया में एनार्की की तरफ जा रहा है, कीनिया में बिल्कुल यही हालात है, 100%। शायद चला जाए, शायद उस पर काबू पा लें, क्योंकि जो इशराफिया होती है इसको एक तरीका आता है कि किस तरीके से अवाम की हिस्स मार देनी है। उनको गुर्बत की के साथ मार मार के उनकी हिस्स मार देते हैं कि वो समझते हैं कि शायद हमारा मुकद्दर ही है। जहाँ अवाम अपना मुकद्दर, गुर्बत को अपना मुकद्दर जान लें, वहाँ पर वो मुआशरे और वो कौमें जो ये जो दो तबकात में बंट जाती हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती हैं। असल में आपने सवाल किया कि सियासी जमातें क्यों इसके बारे में हिस्सा नहीं ले रही। इसलिए हिस्सा नहीं ले रही कि उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। ये जो मुजाहरे होने हैं या जो हो रहे हैं ये उनके खिलाफ हो रहे हैं। वो एक डिफरेंट क्लास है जो सियासत है। सियासत अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती। सियासत का ताल्लुक अशराफिया के साथ है, सियासी जमातों का ताल्लुक अशराफिया के साथ है। और अशराफिया ने इस मुल्क की जो रियासत है और जो वसाइल हैं, रियासत पे और वसाइल पे अशराफिया ने कब्जा कर लिया हुआ है। इसे कहते हैं अशराफिया का कैप्चर, एलीट कैप्चर। वो पकड़ कर ले लिया, ये उनके कब्जे में चला गया। अवाम का नहीं, ना रियासत है ना अवाम के पास वसाइल है। इसलिए ये आपको तफरीक नजर आती है। ये सबसे खतरनाक तरीन, क्या बिजली का बिल वो चिंगारी साबित होगा कि जो इसको खाकस्तर कर देगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस अशराफिया को पता नहीं किस तरीके से सीधे रास्ते पे लाना है। बाकी मुल्कों ने क्या किया, सोचने की बात, समझने की बात है। ली कुआन यू ने अपने तौर पे एक गवर्नेंस को बेहतर करके सिंगापुर को एक शक्ल दी। जो MBS कर रहा है वहां पे इस किस्म के खतरात हैं मुख्तलिफ तरह के। उनको ये खतरा है कि हमारा शाही मामला जो है, खानदान है, जो निज़ाम है, इसको खतरा है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आज़ादियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि इससे पहले कि ये एक फौज को एक फोर्स बने, हम खुद से इनके लिए कुछ हल्का सा आसानी पैदा कर। हमारी हुकूमतें, हमारे सियासी निज़ाम, हमारी सियासी जो हुकूमतें और अशराफिया है, अशराफिया समझ नहीं पा रही। वो भी समझते हैं हम ताकत से इनको कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। अगर ये लोग उठ गए और बिजली का बिल ही वो मेरे ख्याल में वो फोर्स होगी जो उनको उठाएगी। अगर उठ गए तो फिर पाकिस्तान में ये 25 करोड़ आवाम को संभालने के लिए कोई ताकत और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं है। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे क्या इस सूरत हाल और अवाम के गुस्से में कोई सियासी जमात साथ खड़ी होगी और फायदा उठा पाएगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब सार साहब, शहर शहर एहतजाज हो रहा है। अभी इफ्तिखार साहब मुझे पूछ रहे थे कोयटा, ज़ियारत, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावल नगर, जेहलम, रहीम यार खान, बूरेवाला, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, भलवाल, मियाँ चन्नू, बहावल नगर, विहाड़ी, कराची में मॉडल कॉलोनी, लांडी, लियाकताबाद, सिंध असेंबली के बाहर, प्रेस क्लब के बाहर, इसी तरीके से बहुत सी जगहों के अभी नाम नहीं होंगे। और मामला हर जगह बिजली, लोड शेडिंग, उसकी कीमत और पेट्रोल की कीमतें हैं। क्या कोई सियासी जमात इस अवामी एहतजाज में साथ खड़ी होगी, इसका फायदा उठा पाएगी, या अवाम को खुद लीड करना होगा? जिस महारत और तेज़ी के साथ आपने तमाम शहरों के नाम गिनवाए ना, मुझे लगता है आप कभी ना कभी बसों के अड्डे पे तो नहीं गई आपने ड्यूटी देती रही। कसम से मुझे ऐसे लगा टाइम की कमी है, तो मैंने कहा कि इन सब जगहों को बिजली के बिल जलाए गए हैं, बिजली की कीमतों में कमी के मुताबिक। जी, कोई इतनी मुश्किल में कोई थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू भी करनी चाहिए। क्योंकि बात यह है कि ये सियासी जमातों को मैं और आप आए मिल के करें आहोजारियाँ, इनको बैश कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ये हुकूमत जो है सियासी हुकूमत है, सियासी जमात की हुकूमत है? सियासी हुकूमत है। आप रोज इस बात पे मेरे से बहस करते हैं, सियासी हुकूमत है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड निज़ाम में हुकूमत का हिस्सा बनती है सियासी जमात, वो भुगते हैं और भुगतेंगी, बारी बारी सब भुगतेंगी। लेकिन सीधा किसी ने नहीं होना, क्योंकि इस मुल्क के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक चीज़ उठा के ये ठीक क्यों नहीं हो रही, वो ठीक नहीं, ऐसे नहीं होता।
हमारी ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। हम उल्टा के डाल देते हैं सियासी जमातों पे। सियासी जमातें तो चलो बुरी हुई, और अच्छा है कौन, बता दें, आप बता दें। मैं बात जो करूंगा मैं सॉल्यूशन बता सकता हूं। मैं सॉल्यूशन तो ठीक करें, 25 एयर टिकट थे साल के, 30 एयर टिकट कर दो। पहले टिकट वेस्ट होता था, अब आप अगले साल भी इस्तेमाल करें। 10 रुपए किलोमीटर के थे, 25 आपकी बात मानता हूँ। ये भी कोई कहता है इनको कि आप आवाम के टैक्स के पैसे पे जितनी अय्याशी कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि शायद फिर वक्त ना मिले। यार आप एनालिस्ट भी बन जाएं, सवाल भी आप ही कर रहे हैं। मैं नहीं हूं ना, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं जो आवाम से वोट मांगने जाते हैं, तो फिर जिम्मेदार भी तो वही है ना। भाई मैं ये उनको आगे मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं मसला ये नहीं है, ये तो सच बोलने दें। अच्छा, आप सच नहीं बोलने देती, ये मसला नहीं है। आपको पता है कितने लोगों को तरक्कियां दी गई हैं पिछले कुछ सालों में, सिर्फ इसलिए कि वो सिफारशी थे, रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों के रिश्तेदार थे, और उन सब का सैकड़ों में है तादाद उनकी जो जिनकी जरूरत ही नहीं थी, और उसका बोझ खजाने पे कितना पड़ा है, और वो वहां पे फंड कटा भी नहीं। तो क्या करूं मैं इस बात का, कहां जवाब, किससे लूं जवाब? है जवाब कोई? नहीं है ना। सियासी जमातें डिजर्व करती हैं ये बैशिंग, क्योंकि वो अपना भी ज़मीर बेचती हैं, हमारे वोट भी बेच के ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनती हैं जो गैर मुनसिफाना है, जो कभी इस मुल्क को आगे नहीं जाने देगा। सही हो गया। ज़ैगम साहब, क्या कोई भी अवामी जमात या सियासी जमात इस सूरत हाल में अवाम के साथ जाएगी, स्ट्रीट पावर गेन करेगी? जमात इस्लामी की तरफ से एक कॉल दे दी गई है कि हम बैठ रहे हैं और हमारे उठने का पता नहीं है, या बेसूद रहेगा यहाँ सब? जी, मुन्नी मुन्नी भोली भाली प्यारी प्यारी सियासी जमातें और सियासतदान हिस्सा है ये उस अशराफिया का जो पाकिस्तान को चला रही है, और सब के सब क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं। जरा एमएनएस की टैक्स डायरेक्टरी तो निकाल कर देखें, टैक्स कितना देते हैं ये शुगर मिलें किसने लगाई हैं अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, किसने बांटी हैं और ज़राअत को और सनत को बर्बाद करके रख दिया है। पिछले साल ट्रेडर्स ने 11 बिलियन टैक्स दिया, तनख्वाहदारों ने 264 बिलियन टैक्स दिया। मसला यह है कि अशराफिया के तमाम हिस्से रिस्पांसिबल हैं, लेकिन जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अकाउंटेबल हैं। दूसरे हिस्सों को भी उन्होंने अकाउंटेबल बनाना है, सिस्टम को भी उन्होंने बदलना है। वो इस सिस्टम के पावे हैं क्योंकि सिस्टम से मफादात उठाते हैं। एक चवन्नी का बंदा सियासतदान बनता है, खरबपति हो जाता है। इन हालात में 55 करोड़ खुद को किसने बांटे हैं? उनके अपने मामलात होंगे। अवाम का नुमाइंदा कौन है जो खुद को 55 करोड़ रुपया बांट रहा है, सैकड़ों अरब रुपया बांट रहा है? मैंने आपसे अर्ज किया था जरा पूछे ना डिप्टी कमिश्नर से कि इसमें हिस्सा कितना है हमारे भोले भाले मुन्नू चुन्नू नुमाइंदे का। हुजूर क्यों कानून साजियां कर रहे हैं जिसमें अपनी ताकत खत्म करते हैं, जमहूरियत की ताकत खत्म करते हैं, हमें उनके आगे लिटा देते हैं? कौन कर रहा है ये? गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं, अवामी नुमाइंदे ही कवानीन बनाते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं और फिर उस कानून को मौसर तौर पर इंप्लीमेंट करवाने के जिम्मेदार भी हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।